इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जानता हूँ कि तुम्हारा तो कितना बुरा है। मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए अल्फाज के बात मानोगी? मानूंगी भाई। तुम शादी कर लो फिजा। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। फिजा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम मेरी बात। फिजा का निकाह है। साकिब मान गए हैं। आज शाम में राशिद और ड्रामा से आने वाले नए एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ फ़िज़ा जो है रिदा को बुला नहीं पा रही। फ़िज़ा जो है वो रिदा के पीछे रो रही है और क्योंकि उसको इस बात का गम है कि अगर उसे बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचाया जाता तो शायद कि वो बच जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी बहन पहले से ही ऑलरेडी इतनी ख़तरने में पड़ चुकी हुई थी, क्योंकि उसकी बहन को वार्निंग मिल चुकी हुई थी। लेकिन ये हकीकत फ़िलहाल फ़िज़ा नहीं जानती। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब जो है ज़ारून बहुत ज़्यादा परेशान है फ़िज़ा को लेकर, क्योंकि वो जानता है कि राशिद जो है फिर से उनके घर में आ चुका है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो फिर से फ़िज़ा के साथ कुछ बुरा कर देगा, क्योंकि रानी जो है वो फ़िज़ा को नहीं छोड़ सकती। फ़िज़ा रानी जो है किसी सूरत अपनी नंदों के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती। उसकी वजह से ही तो उसकी एक नंद मर चुकी है। यहाँ अब ज़ारून को जो है फ़िज़ा को लेकर भी काम पड़ चुका है और यहाँ राशिद जो है वो चाल पे चाल चलता चला जा रहा है। राशिद की किसी तरीके से ये बस कोशिश है कि अब किसी तरीके से फ़िज़ा को उसके साथ निकाह हो जाए और वो फ़िज़ा को यहाँ से लेकर चला जाए और फ़िज़ा को आगे जाकर वो फिर से बेच दे और ऐसे लोगों के हवाले कर दे जिनकी वजह से उसके सर पर कर्जा है और वो कर्जा चुका देगा फ़िज़ा के ज़रिए। लेकिन वो नहीं जानता कि वो इतनी बड़ी चाल सोच तो रहा है रानी के साथ मिलकर, लेकिन आने वाले वक्त में जो उसके साथ होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उसका मुहाफ़िज़ जो है वो ज़ारून है और ज़ारून फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए जो कुछ रिदा के साथ हुआ वो फ़िज़ा के साथ नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर रिदा के साथ क्या हुआ था और हमने क्या किया, और ये सारा कहानी के पीछे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रानी का हाथ है। लेकिन वो खामोश खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा है, लेकिन फ़िज़ा के साथ वो किसी सूरत कुछ बुरा होने नहीं देगा। इसीलिए फ़िज़ा जो है बर्बाद नहीं हो सकती। यहाँ रानी की हर चाल अब नाकाम पड़ जाएगी, लेकिन रानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। राशिद और रानी मिलकर फिर से एक नई चाल चल रहे हैं। राशिद जो है वो एग्री करता है इस बात के लिए साकिब को कि वो उसका निकाह फ़िज़ा के साथ करवा दे। यहाँ दोनों ही मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, साकिब के पीछे, और मजबूर करते हैं। और साकिब जो है इस बात पर मजबूर हो जाता है और जब फ़िज़ा से पूछने लगता है तो फ़िज़ा तो रिदा के गम में इस कदर निढाल है कि उसे तो आसपास के किसी माहौल की कुछ खबर ही नहीं है। वो दुनिया में मौजूद होते हुए भी दुनिया में नहीं है। उसकी तो होशो हवास ही उड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी जब यूँ फिर साकिब की तो अक्ल ही जवाब दे चुकी है। जब फ़िज़ा उसको उससे पूछता है तो वो उसे कहती है हाँ हाँ, तो वो उसके जवाब में वो समझ जाता है कि शायद वो उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, क्योंकि रानी जो है इस बात को हाँ में ले लेती है और साकिब को कहती है कि फ़िज़ा इस बात के लिए राज़ी हो चुकी है। लेकिन चूँकि फ़िज़ा तो हकीकत में तो वो जानती ही नहीं है कि साकिब ने उससे क्या पूछा है। लेकिन फ़िज़ा जब होश में आती है उससे पूछा जाता है तो उससे पहले कि वो जवाब दे तो रानी उससे पहले साकिब को जवाब दे चुकी होती है। और फ़िज़ा जानती है कि जैसे ही जिस बात के लिए इस रानी जो है हामी भर दे तो उस बात के लिए इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो या ना हो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साथी यहाँ इस दुनिया में नहीं रहा और ज़ारून से भी उसको कोई वो जो वास्ता नहीं है। ज़ारून से भी उसको कोई वो नहीं है, क्योंकि ज़ारून की जब उसे मदद की ज़रूरत पड़ी तो ज़ारून उस वक्त जो था वो उससे बात ना कर पाया किसी वजह से। लेकिन हमेशा यही हुआ। इस मर्तबा जो है फ़िज़ा ने ज़ारून के साथ राब्ता अपना मुनक़ता कर दिया और यहाँ ज़ारून से कोई उम्मीद ना रखी। और यहाँ जब उसका रिश्ता तय हो गया तो अब उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब जब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिस ज़िंदगी में कोई ना बहन का नाम है ना ही तो वो उसकी माँ है, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अब वो रिश्ता चाहे उसकी शादी हो राशिद के साथ हो या ना हो, उसके सर पर तो फिर से एक मर्तबा बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन उस मुसीबत से वो बच नहीं सकती। आने वाली नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है? क्या वाक़ई में फ़िज़ा की शादी जो है वो ज़ारून के बजाय जो होगी वो राशिद से हो जाएगी?
क्योंकि यहाँ रानी जो है बड़े खुशी-खुशी जो है अपनी मॉम को कॉल करती है और उससे कहती है कि फ़िज़ा का निकाह होने वाला है राशिद के साथ आज शाम को। तो फ़िज़ा जो है वो राज़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ अब ज़ारून की माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं है और ज़ारून की माँ एक अच्छी औरत हैं। हो सकता है कि वो आकर साकिब को सारी हकीकत बता दे कि राशिद एक अच्छा इंसान नहीं, आवारा और लफंगा है। हो सकता है कि यहाँ ज़ारून अब इस बात के लिए जो है कोई ना कोई स्टेप उठाए और जिससे रानी की मजबूरन वो हकीकत खोल दे। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।